आरती, अब हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। भरे कोई दुनिया का यही दस्तूर है। ये राजवीर ने नाक में दम कर रखा है, तो इसलिए मैंने आरती को उठवा लिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, और राजवीर का क्या भुगतेगी उसकी होने वाली लुगाई। पोएट्री का ना मुझे बचपन से ही शौक रहा है रघु जी। एक मिनट। ओह, speak of the devil and the devil is here. Hello, मेजर। कहिए क्या इतनी रात को फोन किया? सब कुशल मंगल? कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना? 24 घंटे, 24 घंटों में आरती मेरे पास होगी। रोक सकता है तो रोक ले। इट्स अ चैलेंज। ये कुछ सेकंड का मौत तेरे लिए रखा मैंने, समझ गया ना मेजर? चैलेंज एक्सेप्टेड। नैना के नए घर का पता लग गया है। रस्तोगी के दिए वो फ्लैट में रह रही है वो। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने आपको गुमराह करने के लिए गलत एड्रेस दिया, ताकि रस्तोगी के आदमी आसानी से आरती तक पहुंच जाए। नैना से मिलना होगा अभी। क्या हुआ राजवीर? या नीचे क्यों बुलाया मिलने? आरती कहाँ है? आरती? मुझे नहीं पता। प्लीज नैना, मैं बहुत गुस्से में हूँ, सच बोलो। राजवीर, मुझे सच में नहीं पता आरती कहाँ है। और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमने मुझे मैसेज किया था मुझसे मिलने के लिए, किया था कि नहीं? राजवीर, मुझे तुम्हारा ख्याल था, इसीलिए मैं वहां गया तुम्हारे दिए हुए गलत एड्रेस पे, और वहां वो लोग आरती को ले गए, तुम्हारे नए बॉस के लोग। नहीं राजवीर, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। सच कह रही हूं मैं। तुम चाहे तो मेरा फोन देख लो। ये देखो, कोई मैसेज नहीं है। ये देखो, एक ही नंबर के दो फोन तो नहीं हो सकते। पर ये मैसेज आया है तो तुम्हारे फोन से ही आया है। राजवीर, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। यकीन करो मेरा। ये मैसेज 10:35 पे आया था। उस टाइम तुम्हारे साथ कोई था? हाँ, रघु जी आए थे, कुछ 10-15 मिनट थे। उन्होंने ही ये फोन दिया था मुझे। शायद उन्होंने। द्वारा डायल किया गया फिलहाल दूसरी कॉल पर व्यस्त है। क्या आप भी? फोन ही नहीं लग रहा है उसका। आप भी कमाल करते हैं। जब वो आया था तब तो आप ऊपर चले आए, अब इतनी रात गए उसका इंतजार कर रहे हो। आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह उससे बात करना। अब रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए। अब तो वो यही है। जब वो आया था मैं उससे बात ही नहीं कर सका। द्वारा डायल किया
बहुत कुछ कहना चाहता हूँ उससे। दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद ज्यादा देर नहीं करना चाहता हूँ। कीजिए। The number you वक्त have दूरियां dialed बढ़ाता is ज्योति। busy. अब मैं उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं रहना चाहता। तुम्हें पता है, बस्ती वालों ने उसे बहुत पीटा, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया मेरे लिए। वो जानता है ना, मार पिटाई से मुझे नफरत है। सब कुछ सह गया मेरे लिए। हेलो, आरती। सुनो तो सही पहले। हाँ, हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ब्लैकमेल किया था ना, मैंने सोचा वो फौजी भी करूंगा, तो थोड़ा उल्टा हो गया मामला। क्या हुआ आरती को? मैंने अपने बंदों को काम पे लगाया हुआ है, रघु का पता कर लेंगे वो। पापा। जी पापा। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। तुम जहां भी हो घर आ जाओ, जरूरी काम है। पापा वक्त लगेगा, मैं अभी। मैंने कहा ना, जरूरी काम है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, घर आ जाओ। जी पापा, आता हूँ। यार मुझे नहीं नहीं, तुम निकलो आराम से। रघु को पता चलते ही मैं तुमको फोन करता हूँ। बशीर, रघु को पता आज ही लगना चाहिए। वही हमें आरती तक पहुंचा सकता है। लगेगा। थैंक्स। राजवीर, आरती कैसी है, कहाँ है? उसे किडनैप कर लिया। पुलिस में रिपोर्ट की? उसकी जरूरत नहीं है पापा। मैं आरती को जब राहुल किडनैप हुआ था तो तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अब क्यों नहीं की? कानून की मदद लेने से तुम्हारी बहादुरी में कोई कमी नहीं आएगी बेटे। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आरती को मुझे ही ढूंढना होगा। आप घबराइए मत, मैं उसे सही सलामत वापस ले आऊंगा। कैसे समझाऊं उससे? जैसे राहुल को लेके आए थे। ये आप क्या बोल रहे हो? इतनी मुश्किल से तो सारी बातें सही हो रही है, आप क्यों पुरानी तो बातें? क्या करूं? ये अपनी जिद और जुनून के सामने कुछ भी करता रहे और मैं अपने मुंह पर ताला लगा के बैठा रहूं? आरती को कुछ छू गया तो पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे की बेटी के साथ में वो जो राहुल के साथ में हुआ। आप प्लीज ज्योति, हाँ बशीर भाई बोलो। मैं भी आ रहा हूं। आरती, आरती, आरती,
तो सही मिली थी ना? दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आरती को यही लाई थी। शायद। बशीर भाई ये क्या कह रहे हो? हमारे पास वक्त नहीं है, इस तरह हम आरती तक कैसे पहुंच पाएंगे? आरती मिल जाएगी राजवीर, और तुम किसी और पे यकीन नहीं कर सकते, तुम पे तो भरोसा करो। नहीं, यूवी मेरी वजह से मारा गया, राहुल का ये हाल है। और अब आरती, जो भी मुझ पे भरोसा करता है वो मेरी वजह से मुसीबत में पड़ता है। ऐसा नहीं है राजवीर। ऐसा ही है, खुद मेरे पापा ये कहते हैं। मेरी पूरी फैमिली मेरी गलतियों की सजा भुगत रही है। आरती ने हमेशा मेरा साथ दिया, और आज जब उसको मेरी जरूरत है, मैं उस तक पहुंच। राजवीर मेरी तरफ देख। आई कांट लूज हर। राजवीर, राजवीर, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। इधर देखो, सुनो, तुम अपने इमोशंस पे काबू रखो। तुम अगर अपने इमोशंस पे काबू नहीं रखोगे तो आरती को इससे नुकसान हो सकता है। सब्र करो प्लीज। उसको नुकसान हो सकता है। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही। चलो। हेलो राजवीर, रघु के एक अड्डे के बारे में पता लगा जहां वो रोज सुबह जाता है। इसका मतलब अब हम लोग आरती तक पहुंच जाएंगे। गुड। ये आरती की इयरिंग है। मतलब ये हमको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब रघु हमको यहां से आगे आरती तक लेके जाएगा। बस सुबह तक इंतजार करना। चलो। प्रधान भाई साहब को बताकर आपने ठीक नहीं किया। वैसे भी आरती की बात को लेकर राजवीर बेचारा परेशान है, ऊपर से आपने उसे। ज्योति, मुझे भी आरती की फिक्र। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम सभी लोग ना भाई, इसीलिए मैंने प्रधान को पुलिस में कंप्लेंट लिखाने के लिए कहा है। रिपोर्ट लिखाई तुमने? नहीं भाई साहब, आई एम सॉरी। क्यों? राहुल के वक्त क्या हुआ पता है ना आपको? पुलिस से मदद मिली थी हमें। क्या हुआ तुम्हें? तुम वकील होकर ऐसी बात कर रहे हो? प्रधान, तुम्ही ने कहा था ना कि हम मिलकर रस्तोगी के खिलाफ केस लड़ेंगे। भाई साहब, मैं रस्तोगी के लिए काम करता हूं। राहुल की इस हालत का किसी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। तुम? मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे भी अपने रीजंस हैं। राजवीर जो इस वक्त फील कर रहा है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो दर्द मैंने सहा है, अभी सहते आ रहा हूं। कभी किसी से बात नहीं की थी मैंने इसके बारे में। अपने बड़े भाई को भी पता नहीं कभी, लेकिन आपको सॉरी। आप अक्सर पूछते थे ना मुझसे कि प्रधान तुम शादी क्यों नहीं करते, तुम शादी क्यों नहीं करते।